आज की रियल एस्टेट की मार्केट में पैसा कौन कमा रहा है? उस टाइम जब मार्केट स्टार्ट हुई थी तो प्लॉट था ओनली 25 लाख रुपए से स्टार्टिंग, और विद इन 1 ईयर लोगों ने जो इन्वेस्ट किया वो डबल ट्रिपल के आसपास। दीपक जी, आप भी रियल एस्टेट में 4-5 साल से वर्किंग हो, तो क्या लगता है आपको? जैसे आपका मैं बात करूँ, ग्रेटर नोएडा हुआ, नोएडा, यमुना ठोटी बहुत सुनने को मिल रहा है। यमुना ठोटी की जो प्लॉटिंग है, अलॉटमेंट नई अलॉटमेंट आती रहती है, तो क्या स्कोप लग रहा है रियल एस्टेट मार्केट का? अब क्या स्कोप है? और जब आप मार्केट में आए थे लगभग 4 से 5 साल पहले, तब क्या सिचुएशन थी? दोनों सिचुएशन में क्या डिफरेंस है आज के टाइम में? पुलन जी, आपने क्वेश्चन किया है कि यमुना में स्टार्टिंग क्या थी और आज क्या है। स्टार्टिंग यमुना में 2020 स्टार्टिंग पॉइंट अगस्त सितंबर कोविड के बाद, तब वहाँ जीरो से स्टार्ट हुई यमुना एक तरीके से। तो स्टार्टिंग में और आज करंट की मार्केट में क्या डिफरेंस है? उस टाइम जब मार्केट स्टार्ट हुई थी तो प्लॉट था ओनली 25 लाख रुपए से स्टार्टिंग, और विद इन 1 ईयर लोगों ने जो इन्वेस्ट किया वो डबल ट्रिपल के आसपास। धीरे धीरे जैसे रेट बढ़ना स्टार्ट हुआ तो लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस टाइम 1 ईयर के आसपास डबल से ट्रिपल लोगों ने वहां से पैसा कमाया। एक तरीके से ट्रेडिंग हो गई थी उस टाइम। जो प्रॉपर्टी का, यमुना की प्रॉपर्टी का हाल था वो एक तरीके से ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट से भी बेटर ऑप्शन था उस टाइम। कहीं देख रहे हैं यमुना में तो विद इन 1 मंथ के आसपास उसमें कम से कम 30 से 40 लाख रुपए का इंक्रीजमेंट भी हुआ है। दीपक जी, देखो आज की जो सिचुएशन है मार्केट की, रियल एस्टेट मार्केट की, मैं बात करूँ यमुना मार्केट की, तो लोगों के मन में ना एक सवाल आता है कि रेट दिन ब दिन या तो घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि यमुना ठोटी में इन्वेस्ट करना इस टाइम पे सेफ है या थोड़ा रुकना चाहिए। देखिए कुलवंत जी, जमीन नहीं बढ़ रही है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। तो यमुना में जो आज रेट है वो परचेज करने के लिए बहुत सही समय है। इस रेट में प्रॉपर्टी विद इन 1 ईयर अगर आपने बैक कर लिया तो आप फिर प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी आपकी। दीपक जी, बात आपकी सही है, बट आज के टाइम में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अपनी एक तरीके से पूरी जीवन की पूंजी लगा रहा है। बट यमुना एक्सप्रेस वे पे लोगों का थोड़ा डाउट ये रहता है कि किसानों की ज़मीनें हैं, और आपको भी पता है कि कोर्ट केस वगैरह जो यमुना ठोटी और किसानों का भी चल रहा था, तो उस केस में वो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं सब कुछ चीज़ें, या अभी भी कुछ ऐसा है कि आगे कुछ हो सकता है इसमें? जी, लोगों के मन में क्या है कि किसानों से और अथॉरिटी के बीच में अभी कई सारे केसेस वगैरह हैं, बट ऐसा कोई केस या मुद्दा बचा नहीं है जो किसानों और अथॉरिटी के बीच में रहा हो। 64% का मुद्दा था वो अथॉरिटी ने क्लियर कर दिया है। किसान अपनी फाइल्स लगा रहे हो और अपना मुआवजा जो भी प्राप्त कर रहे हैं।